Assalamu alaikum and a very warm welcome to EACD classes. My name is Tawqirul Islam and I am your tutor for this course. I welcome you to this new series. Thank you so much for clicking on this video. Let's get started. अब आते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट पे। जैसे मैंने आपको बोला मिशन इंद्रधनुष की मैंने बात की, तो मिशन इंद्रधनुष के बारे में हम पढ़ेंगे। मिशन इंद्रधनुष स्कीम का नाम है, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया था 25 दिसंबर 2014 को। किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, ठीक है। सिंपल सी बात है, डेट इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है। अब ये जो है ये एक कैंपेन है अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट का जो लॉन्च हुआ है, जिसके बारे में मैं आगे आपको बोलूँगा, जो कि 1978 में लॉन्च हुआ था, जिसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगा। ये इंद्रधनुष उसी के अंदर आता है, ठीक है। इसका मकसद है जितने भी बच्चे अनवैक्सीनेटेड हैं, यानी अगर आपको पता होगा बच्चा जब जन्म लेता है तो कुछ डिजीज़ के अगेंस्ट उसको टीके लगते हैं, वैक्सीन्स लगती हैं। तो जितने भी बच्चे अनवैक्सीनेटेड हैं, यानी जिनको कोई भी वैक्सीन नहीं लगी है, या जो पार्शली वैक्सीनेटेड हैं, जिनको कम ही वैक्सीन लगी हैं, थोड़ी बहुत लगी है, थोड़ी नहीं लगी है, अगेंस्ट द प्रिवेंटेबल डिजीज, उसका मकसद है उन सारे बच्चों को कवर करना, यानी सारे बच्चों को कवर कराना, ठीक है। सारे बच्चों को वैक्सीनेट कराना, ये मिशन इंद्रधनुष का मकसद है। तो मिशन इंद्रधनुष अब आपके दिमाग में अगर आएगा ना, तो यू शुड रिमेंबर कि एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, बच्चों को वैक्सीनेट करने का एक प्रोग्राम है, ठीक है। अगर आपको पता होगा ऐड भी आती थी बचपन में, एक मिशन इंद्रधनुष, एक छोटा सा बच्चा होता था, टकला सा, छोटा सा, लाइक नीचे डायपर पहना हुआ होता था, और एक रेनबो जैसा कुछ आता था, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। तो इसका जो मकसद है वो है फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज को 65% जो 2014 में थी उसको 90% तक लाना बाय 2020। यानी फुल इम्यूनाइजेशन का मतलब है जब बच्चे को सारे टीके लग गए होंगे, ठीक है, उसको फुल इम्यूनाइजेशन। यानी 2014 में 65% बच्चे ऐसे थे, छोटे बच्चे ऐसे थे जिनको सारे टीके लग गए थे, सारे वैक्सीन्स लग गई थी। इसका मकसद था मिशन इंद्रधनुष का, इसका जो गोल या एम था वो ये था कि 90% बाय 2020 तक 90% बच्चों को सारे वैक्सीन लग जानी चाहिए, ठीक है। ये इसका मतलब टारगेट था, ठीक है। अंडर दिस ड्राइव स्पेशल फोकस दिया गया था लो इम्यूनाइजेशन कवर और हार्ड टू रीच एरियाज में, लाइक ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत कम, लाइक हार्श एरियाज हैं जहाँ पे मुश्किल है पहुँचना, उनको स्पेशल फोकस दिया गया था, ठीक है। इसको आइडेंटिफाई किया गया था एज ए फ्लैगशिप स्कीम अंडर ग्राम स्वराज अभियान एंड एक्सटेंडेड ग्राम स्वराज अभियान। ये और एक गवर्नमेंट की एक प्रोग्राम है, उसके अंडर इसको आइडेंटिफाई किया गया था एज फ्लैगशिप स्कीम। अक्टूबर 2023 में अभी तक 2023, मतलब जब मैंने लेटेस्ट इसका जो डेटा लिया है, तब तक मिशन इंद्रधनुष के 11 फेज हो चुके थे और 12th फेज अभी चल रहा है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है? इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि मिशन इंद्रधनुष को कब लॉन्च किया गया था? 25 दिसंबर 2014 को। ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का पार्ट है। अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि इसका मकसद, the aim of Mission Indradhanush was to achieve the full immunization coverage from 65% in 2014 to dash in 2020। कितने परसेंट तक पहुंचा था? 90% तक पहुंचा था। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें से लाइक मुझे लगता है जो जिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है कि ये मिशन इंद्रधनुष किसके रिलेटेड? क्या ये एडोलसेंट हेल्थ के रिलेटेड है, इम्यूनाइजेशन के रिलेटेड है, मेंटल हेल्थ के रिलेटेड है, या मैटरनल डेथ के रिलेटेड है? तो याद रखना ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो मैंने आपको बोला कि मिशन इंद्रधनुष यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का पार्ट है, तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आपको पता होगा ना, तो ये जो है ये थोड़ा सा लाइक कनेक्टेड है। आशा यूजुअली ये जो इम्यूनाइजेशन है ये आशा वर्कर्स देखती हैं, और लाइक आशा एंड आंगनवाड़ी ये जो है ये थोड़े कनेक्टेड हैं। तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है, बिकॉज आंगनवाड़ी जिस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हो वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उनका काम है लाइक 6 साल के बच्चों तक आपको देखना है, तो उन 6 साल के बच्चों के साथ रिलेटेड है ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को 1978 में लॉन्च किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एक पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है जो कि फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करता है टू चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। तो इसमें वैक्सीनेशन की बात आती है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का मकसद था बच्चों को, छोटे बच्चों को और उनकी माँ और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको इम्यूनाइज करना,
उनको वैक्सीन प्रोवाइड करना, ये इसका मकसद था, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया था एज एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। पहले जब इसको लॉन्च किया गया था 1978 में, तो इसका नाम था एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। फिर इसको रीनेम किया गया एज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन 1985। फिर 1985 में इसका नाम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम रखा गया। 1992 में ये हिस्सा बना, ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है ये चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम का हिस्सा बना। और फिर 1997 में इसको नेशनल रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया, ठीक है। सिंस द लॉन्च ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन इन 2005, जब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में लॉन्च किया गया, तब से UIP यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम उसी का एक हिस्सा है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना कि UIP NHM के अंदर ही आता है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का मकसद है 2.67 करोड़ न्यू बॉर्न्स, यानी हर साल जो 2.67 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं और जो 2.9 करोड़ प्रेग्नेंट वेमेन होती हैं उनको एड्रेस करना, उनके वैक्सीनेशन को एड्रेस करना, ये इसका मकसद है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लाइक 2.9 करोड़ प्रेग्नेंट वेमेन है, तो उसमें से लाइक न्यू बॉर्न्स 2.67 ही क्यों होता है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइक रिलेटेड लाइक स्टिल बर्थ वगैरह या डेथ्स होती है बच्चों की, तो इस वजह से ये न्यू बॉर्न्स कम है, ठीक है। अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड की जाती है 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ के। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर 12 प्रिवेंटेबल डिजीज़ के अगेंस्ट वैक्सीन दी जाती हैं। इसमें से 9 नेशनल डिजीज़ हैं, मतलब जो थ्रू आउट सारे इंडिया के सारे स्टेट्स में दी जाती है, और कुछ सब 3 डिजीज़ ऐसी हैं, 3 वैक्सीन ऐसी हैं जो सब नेशनल ही, मतलब कुछ कुछ एरियाज़ में जो दी जाती हैं जहाँ पर वो होती हैं। अब कौन कौन सी डिजीज़ के लिए, जो 9 डिजीज़ जिन 9 डिजीज़ के लिए सबको दी जाती है वैक्सीन थ्रू आउट इंडिया, उनमें डिप्थीरिया, पेरिटोसिस, टेटनस, पोलियो, मीजल्स, रुबेला, ट्यूबरक्लोसिस, सिवियर फॉर्म ऑफ चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस बी, मेनिंजाइटिस एंड निमोनिया है दैट्स कॉज्ड बाय द हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। तो ये 9 है। अब सारे आपको याद नहीं रखने, मुझे नहीं लगता इस पे क्वेश्चन आएगा, लेकिन 12 जो नंबर मैंने आपको बोला ये आपको याद रखना है। इसमें याद रखना 9 डिजीज़ के अगेंस्ट जो वैक्सीन लगती है वो थ्रू आउट सब स्टेट्स में लगती है, लेकिन 3 जो है वो किसी किसी स्टेट में लगती हैं जहाँ पे वो ज़्यादा प्रिवेलेंट है। वो 3 डिजीज़ कौन कौन सी है? रोटावायरस डायरिया, न्यूमोकोकल न्यूमोनिया एंड जापानीज एन्सेफेलाइटिस। ये 3 डिजीजेस हैं जिनके लिए वैक्सीन लगती है अंडर UIP, और ये सब नेशनल लगती है, ये थ्रू आउट नेशन नहीं लगती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म है फुल इम्यूनाइजेशन, जो मैंने बात की थी। फुल इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है जब एक चाइल्ड को सारी वैक्सीन्स जो ड्यू होती हैं, जो उसको देनी होती है, जब उसको मिलती हैं एज पर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल विद इन फर्स्ट ईयर, जब 1 साल के अंदर सारी वैक्सीन्स दी जाएंगी बच्चे को, तो उसको कहते हैं कि ये फुली इम्यूनाइज चाइल्ड है, ठीक है। अब 2 मेजर माइलस्टोन्स जो हैं UIP के, वो क्या रहे हैं? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के जो 2 मेजर माइलस्टोन्स रहे हैं वो रहे हैं एलिमिनेशन ऑफ पोलियो इन 2014। 2014 में पोलियो एलिमिनेट हुआ, रीजन यही यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था। और मैटरनल और नियोनेटल टेटनस एलिमिनेशन बाय 2015 में मैटरनल टेटनस या जो नियोनेटल टेटनस है, इस डिजीज़ को एलिमिनेट किया गया बाय 2015। तो ये 2 डिजीजेज पोलियो और नियोनेटल एंड मैटरनल टेटनस ये एलिमिनेट हुई 2014 और 2015 में। ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के 2 मेजर माइलस्टोन्स रहे हैं, ठीक है। अब इसमें पिछले 5-8 साल में कुछ नए वैक्सीन जो नेशनल यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में लॉन्च किए गए, उसमें से नवंबर 2015 में इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन लॉन्च की गई। रोटावायरस वैक्सीन, रोटावायरस डायरिया के लिए 2016 में जो है इंट्रोड्यूस की गई। 2017 में मीजल्स रूबेला वैक्सीन 2017 में लॉन्च की गई। इसके अलावा न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन PCV 2017 में, और इसके अलावा टेटनस एंड एडल्ट डिप्थीरिया के लिए भी वैक्सीन। ये कुछ नई वैक्सीन है जो पिछले 5-8 साल में जो है ये लॉन्च की गई थी, ठीक है।